बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड चल रहा है और श्री रामचरितमानस एक दो दिन में पूरी अपलोड हो जाएगी। आप प्रेम से पूरी रामचरितमानस सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि पूरी रामचरितमानस आप सुन सकेंगे। और रामचरितमानस एक बार सुनने से हो सकता है आपको समझ में आवे नहीं आवे, लेकिन इसको बार बार सुनना चाहिए ताकि हर बार अपन सुनेंगे तो कुछ न कुछ नया समझ में आ ही जाता है। इसलिए आप प्रेम से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी भाग आप सुन सकेंगे। और अगर पुस्तक से पढ़ सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। अब अपन आगे चलते हैं। कल काकभूषुंड जी गुरु जी को सुना रहे थे कि किस प्रकार मैंने गुरु जी का अपमान किया और महादेव जी ने मुझे श्राप दिया और फिर गुरु जी के निवेदन करने पर वही श्राप मेरे लिए वरदान साबित हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। हे गुरु जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटिनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गो चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई गो के दूधते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दूहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दूहने वाला अहिर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विक की श्रद्धा रूपी गो से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा श्रम रूपी जामन देकर उसे जमावे।
तब मुदिता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मदानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवार बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक रखे। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। सोहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीपशिखा लो है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल वेद रूपी ब्रह्म का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धियों सिद्धियों को भेजती हैं जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं और वे रिद्धि सिद्धियां कल बल और छल करके समीप जाती है और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उनको अहित कर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता धारणा किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है जो ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीप के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरणादि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान करने में कठिन, समझने में कठिन और साधन में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से कदाचित वह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, ऐसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख की श्री हरि की
मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य है। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि का स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करता। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनके इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली गुदाल हैं। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह उस सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंद्राचल हैं, और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी डाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए।
संत और असंत के मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जिनका है तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।